शफी साहब, जो आज आपने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या मुद्दा और मकसद है? देखिए, मुद्दा और मकसद एक ही है। जो कानून आप देख रहे हो, पिछले महीने में जो कानून पास हुआ है हिट एंड रन केस, देखिए हमारा इसमें एक ही चीज़ है कि क्लियरिटी नहीं है। हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि उसमें कहा जा रहा है कि ड्राइवर को भागना नहीं है, अगर वो भागा फिर 10 साल कैद और 10 लाख जुर्माना या 7 लाख जुर्माना। मुझे बताया, अगर वो ड्राइवर वहाँ रहा, अगर उसकी मोबिलिटिंग होगी, मारा गया, जलाया गया, उसका जिम्मेवार कौन? आप देख रहे हैं यहाँ पर अगर बम्पर से बम्पर मिलता तो एक दूसरे को मारने को तो, और जब कोई ऐसा एक्सीडेंट, खुदा न खासा ऐसा तो होना नहीं चाहिए, लेकिन अब अगर हुआ टेक्निकल फॉल्ट, हम मशीनरी चला रहे हैं, हम हाथ किसी को कुल्हाड़ी से नहीं मार रहे, इसमें टेक्निकल फॉल्ट हो, अचानक हुआ कुछ, तो फिर वो वहीं बैठेगा। अगर वो मारा गया, उसका जिम्मेवार कौन? दूसरी बात, एक चीज़ सही है कि अगर कोई मार के चला जाता है फिर वो वापस भी नहीं आता, फिर उसकी निशान भी नहीं, अगर उसके लिए सजा है तो फिर ठीक, हम उसमें नहीं कहेंगे, क्योंकि कानून बनते हैं लोगों की सेफ्टी के लिए। लेकिन इस सेफ्टी के साथ साथ हमारे जो खर्चा है वो बड़े अहम है, क्योंकि एक तो ये, दूसरा इसमें एक और लगाया गया कि आप गवाह पेश करो। मुझे बोले, कोई भी अमीर बंदा गरीब बंदे को फंसाने के लिए कोई भी गवाह पेश करेगा, भाई ये उस गाड़ी ने किया, एक 50,000 देकर उसको खड़ा करेगा, भाई ये उस गाड़ी वाले ने किया। तो साथ साथ मेरे एक कहने का मकसद ये है कि हम, जैसे अभी आज दिल्ली में बंद है, महाराष्ट्र 9 और 10 हो रहा है, मुंबई 9 और 10 हो रहा है, बाकी स्टेट्स में 9 और 10, पंजाब से कल से ही बंद है। हमने एक यकजहती तौर पर स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन, कोई स्ट्राइक नहीं है, स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन, क्योंकि ड्राइवर खुद तैयार है इसके लिए। आप यकीन मानेंगे, रोज ड्राइवर पूछ रहे कि हम नहीं चलाएंगे गाड़ी जब तक ना हमें क्लियरिटी हो। आप किसी कंपनी को अंदर ला के बात करोगे कि कंपनी सब कुछ देखेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप किसी ड्राइवर लीडर्स को लीजिए, बात कीजिए, समझाइए, बाहर आएगा, और ऑफिशियल स्टेटमेंट आना चाहिए क्या है। हालिया दिनों में एक स्टेटमेंट ये भी आया कि जो कोर्ट की वर्डिक्ट है उसमें ये कहा गया है कि ऑलरेडी इसमें फाइन बनता है, अगर ड्राइवर भाग जाता है उसके लिए भी अलग से प्रोविजंस रखे गए हैं, तो ये कुछ नया नहीं है। तो इस हवाले से आपका क्या कुछ कहना है? ये किसने कहा? हालिया दिनों में एक वर्डिक्ट सोशल मीडिया और मीडिया में चलाया जा रहा है। सोशल मीडिया में देखिए, जब तक गवर्नमेंट सामने आएगी, गवर्नमेंट अपना पक्ष रखेगी कि जो ये कानून बना है इसमें क्या किस तरह कैसे है। जैसे अभी आप देख रहे हो, पूरे ड्राइवर, आप खुद भी चला रहे हो गाड़ी, और ये ड्राइवरों के लिए नहीं है, ड्राइवर वो भी है जो कमर्शियल, जो प्राइवेट व्हीकल भी, नॉन कमर्शियल व्हीकल भी चला रहा है, ये आपका बचत 2 व्हीलर भी चला, यार 38 करोड़ गाड़ियां हैं। अवामी सतह पे एक कंफ्यूजन है कि आवामी सतह पे कंफ्यूजन है, दूर करना चाहिए गवर्नमेंट को। हमारा मकसद यही है। नहीं, आप कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में इस कानून को रखा गया, उसके बाद जब जो नेशनल वाइज ट्रांसपोर्टर्स है उन्होंने अपनी हड़ताल की कॉल दी, उसके बाद शाम में एक मीटिंग हुई, उसमें ये आश्वासन दिया गया कि इस कानून को फिलहाल हम सस्पेंड रखेंगे, होल्ड पे लिया गया है। क्या उसमें आपको यकीन दहानी नहीं कराई गई कि अभी फिलहाल के लिए आप? मुझे बताइए, ये किसने कहा हमें कि हम ये कानून नहीं लगाएंगे? अगर आप देखेंगे कुछ दिन पहले जब जो ट्रांसपोर्टर्स थे, इसका कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से मीटिंग हुई वहां पर ये डिसाइड किया गया फिलहाल हम कानून को होल्ड पे लेंगे। मैं क्लियर करूं, क्योंकि मैं दिल्ली में ही था उस टाइम। वो एक कंपनी होल्डर है जिसकी ट्रकिंग खुद की, यहाँ कंपनी होल्डरों की बात नहीं चल रही है, यहाँ सड़क पर चलने वाले ड्राइवरों की बात चल रही है। ठीक। यहाँ किसी यूनियन की बात नहीं चल रही है। ठीक। यहाँ बेचारा जो ड्राइवर रोज दिन भर गाड़ी चलाता है उसका मसला है। यहाँ किसी कंपनी को अपने काम निकालने के लिए वो दूसरों को, आपके कहने का मतलब है कि अभी तक हमें आश्वासन में नहीं लिया गया है? बिल्कुल किसी भी ड्राइवर। सर, जब पेट्रोल क्राइसिस हुई तो ड्यूकॉम ने कहा कि हमने इनको एतमाद में लिया है, हम ड्राइवर से बात कर रहे हैं, तो आपसे बात हुई या इस तरह की कोई बात आप लोगों से हुई है? नहीं, ऐसे अभी कोई बात नहीं हुई। ड्यूकॉम साहब ने बात की होगी, मुझे वो पता नहीं, क्योंकि मैं दिल्ली में था उस टाइम। क्या बात की है तो आज तक नतीजा आता, आप सोशल मीडिया, किस सरकारी बंदे ने वहां से, जो रिप्रेजेंटेटिव था जो गया था यहाँ से, वो आके बोल रहा है कि कानून नहीं लागू होगी। लेकिन क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट आया? क्या सरकार के किसी पद अधिकारी ने ये कहा कि नहीं हम ये नहीं लगाएंगे? अगर वो होता शायद यहाँ तक नौबत नहीं आती। सर, आपके साथ सूमो प्रेसिडेंट भी हैं और दीगर ट्रक एसोसिएशन या बसेस वगैरह, तो ये कब तक चलेगा ये आपका जो 9 और 10 ड्राइवर लोग गाड़ी स्टीयरिंग पे, ये उन्हीं का नहीं, आप भी हो उसमें, क्योंकि आप भी स्टीयरिंग पे बैठ के ड्राइवर ही बन गए। 9 और 10 चाहते हैं हम कि कोई भी स्टीयरिंग पर ना बैठे। ये सरकार क्या नाम दे, सेकंड, लेकिन कोई हड़ताल नहीं, स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन।
कि हम बस गाड़ी चलाने के काबिल नहीं हैं आप, अगर ये कानून जो हमें खदशात है ये पास होता है